Hello dear student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain the long transmission line. तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपने देखा कि जो आपकी लेंथ होती है वो 160 किलोमीटर से कम होगा, पर जहां पर भी आपके लेंथ ऑफ द लाइन आपकी इंक्रीज हो जाती है ग्रेटर देन 160 किलोमीटर, वो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरीज में आ जाती हैं। जो आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस है वहां पर जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं दे आर लम्प्ड पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि लाइन आपकी लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है। पर यदि मैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं जहां पर आपकी जो लेंथ ऑफ द लाइन है दैट इज ग्रेटर देन 160 किलोमीटर, उस कंडीशन में जो आपके पैरामीटर्स होंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। क्यों? क्योंकि आपके जो पैरामीटर्स हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग हर थोड़े समय के बाद में जाके, हर थोड़ी लेंथ के बाद में जाके पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हर पॉइंट टू पॉइंट करंट की वैल्यू वेरी करेगी, राइट। अब इस ट्रांसमिशन लाइन को समझाने के लिए हम लोग ने एक डायग्राम यहां पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम आपका एक शॉर्ट पाथ है, मींस पूरे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा पार्ट हम यहां पर लेंगे। यहां पर अभी तो हम पूरे ट्रांसमिशन लाइन को यहां पे शो कर रहे हैं। सपोज ये आपका एक सेंडिंग एंड वोल्टेज है, दिस इज सेंडिंग एंड करंट। यहां पर इस रिसीविंग एंड से डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। आपका जो रिसीविंग पॉइंट है, रिसीविंग एंड है, वो क्या है, आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। और इस रेफरेंस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, ठीक है। ये जो आपका स्मॉल डिस्टेंस है इसको हम लोग ने लिख दिया डेल एक्स, ठीक है। अब यहां पर x डिस्टेंस में जो आपका वोल्टेज है दैट इज v एंड करंट इज I। अगर इस x प्लस डेल एक्स की बात करें तो यहां पर जो वोल्टेज होगा दैट इज v प्लस डेल v, और करंट क्या हो जाएगी, I प्लस डेल I हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या एज्यूम किया हुआ है, एक ट्रांसमिशन लाइन, और उसका एक स्मॉल पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में जैसा हम लोगों ने शॉर्ट लाइन में देखा या मीडियम लाइन में देखा, वहां पर आपका लेंथ क्या था, बहुत ही कम था। तो हम लोगों ने आर एल सी को फिक्स मान लिया और हम लोगों ने कुछ एक वैल्यूज हम लोगों ने निकाल दिया। पर चूंकि यहाँ पे लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, तो पैरामीटर्स की वैल्यूज भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आपका क्या है, चेंज होता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते हैं कि पैरामीटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक स्मॉल डायग्राम हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इस स्मॉल dx को अब यहाँ पे हम अलग से बना लेते हैं, जहां पर आपके पास में r भी है, l भी है और आपका c भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि ये आपका c है और ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, y का। So this is represented by y del x and this is represented by c dx, ठीक है। यहां पर जो करंट की वैल्यू है क्या थी, v प्लस डेल वी था, और वोल्टेज की वैल्यू v प्लस डेल वी, और करंट की वैल्यू i प्लस डेल i था, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा वो क्या है, डेल एक्स है। ये डिस्टेंस क्या है आपका, डेल एक्स है। इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या है, V एंड I है, V एंड I है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस मान लें कि आपका जो Z है, सपोज आपका Z है, ये क्या है आपका स्मॉल z हम लोगों ने ले लिया, दिस इज सीरीज इंपीडेंस, दिस इज सीरीज इंपीडेंस पर यूनिट लेंथ, सीरीज इंपीडेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। स्मॉल y हम लोगों ने यहां पे कंसीडर कर लिया। स्मॉल y क्या है, सपोज शंट एडमिटेंस है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। l क्या है, सपोज लेंथ ऑफ द लाइन है, लेंथ ऑफ द
ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब अगर इस सीरीज इंपिडेंस को लेंथ ऑफ द लाइन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल सीरीज इंपिडेंस की वैल्यू मिलेगी, टोटल सीरीज इंपिडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर एडमिटेंस की बात करूं मैं, तो अगर ये आपके एडमिटेंस को टोटल लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल शंट एडमिटेंस मिल जाएगा, टोटल शंट एडमिटेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या रेफरेंस पॉइंट लिया है, रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, रिसीविंग एंड, ठीक है ना। तो जो भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो भी हम डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम कहाँ किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रिसीविंग एंड के रिस्पेक्ट में हम किसी भी डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब हम लोगों ने ये मान लिया कि इस रिसीविंग एंड से यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अगर इस पॉइंट पे बात करूं, अगर डेल x वाले पॉइंट पे यहाँ पर इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या है, v एंड i है, और एक डिस्टेंस x प्लस डेल x में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो v प्लस डेल v और करंट की वैल्यू i प्लस डेल i है, ठीक है ना। मींस ये जो आपके पॉइंट है वो x डिस्टेंस के लिए है और ये वाला जो पॉइंट है आपका x प्लस डेल x डिस्टेंस के लिए, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे डेल v का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डेल v का वैल्यू क्या होगा, तो डेल v क्या है, I इंटू इम्पिडेंस, और स्मॉल लेंथ के लिए आप निकाल रहे हो, सो दिस इज डेल एक्स, दिस इज डेल एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डेल आई की बात करूं, डेल आई की अगर मैं बात करूं तो आई इज गिवन बाय वी वाई इंटू डेल एक्स। तो आप एक इक्वेशन इसको मान लीजिए, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर मैं बोलूं कि इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स को लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड, एंड डेल आई अपॉन डेल एक्स को अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका वी वाई, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर इस इक्वेशन में यदि डेल एक्स की वैल्यू जो लिमिट है इसकी अगर टेंस टू जीरो हो जाए, सो ये जो आपका इक्वेशन 2 है इट विल बी रिड्यूसेस टू dv by dx is equals to iz and di by dx in equal to vy, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन 3rd and 4th, ये मान के चलिए इक्वेशन 3rd है, ये इक्वेशन क्या है, 4th है, इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th। अब क्या करिए, आप इक्वेशन 3rd को आप डिफरेंशिएट करिए। जब आप इक्वेशन 3rd को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर जो आपको वैल्यूज मिलेंगे दैट इज z इंटू डी आई बाई डी एक्स, z इंटू डी आई बाई डी एक्स, और डी आई बाई डी एक्स आपने वैल्यू निकाल लिया है, क्या है आपका वी वाई है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, z y एंड v, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी स्क्वायर v अपॉन डी एक्स स्क्वायर की आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, जेड वाई वी इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है आपका v है, यहाँ पर भी v है, और इक्वल टू क्या है, 0 है यहाँ पे। तो ये क्या आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या लिखेंगे,
v इक्वल टू a e टू द पावर, यहाँ पे क्या है yz है, यहाँ पे क्या है yz है, तो ये हम क्या लिख लेंगे इसको yz, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये चीज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस b e टू द पावर, यहां पर क्या हो जाएगा, एक आपका पॉजिटिव आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा नेगेटिव, yz इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन, सपोज दिस इज गिवन बाय इक्वेशन 6। अब आप एज्यूम करें, अब आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आपको एज्यूम करेंगे, सपोज यहाँ पर y और z है, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस, सपोज द रेशियो ऑफ impedance to admittance is given by ZC. ZC is denoted by root of Z upon Y. ठीक है, and another parameter is gamma is equals to root of YZ. Root of YZ, it is complex quantity given by alpha plus J beta. तो यहां पर आपका जो ZC है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। जब मैंने आपको शुरुआत में ही ABCD पैरामीटर्स जब मैंने आपको बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि ZC क्या है, ZC इज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है, एंड गामा इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ZC इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, गामा इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो ये गामा क्या है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ठीक है। This is represented by alpha plus j beta. Alpha is attenuation constant and beta is phase constant here. ठीक है, अब यहां पर अब आप देखिए कि ये जो आपके इक्वेशंस आपके आए हैं, ये आपका 6th इक्वेशन है सपोज, और इस इक्वेशन को अब आप मान लीजिए ये जो आपका इक्वेशन है, सपोज दिस इज गिवन बाय इक्वेशन 7। तो अब हम यहां से फर्दर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो ये वैल्यूज आया था v का, अगर हम इसको गामा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको गामा के फॉर्म में लिखते हैं v को, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू a e टू द पावर गामा x प्लस b e टू द पावर माइनस ऑफ गामा x, यही आएगा आपका, ठीक है। और अगर मैं करंट की वैल्यू लिखना चाहूं कि करंट क्या हो जाएगा v अपॉन ZC, तो और कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ZC, और यहां पर क्या आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके करंट की वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज दिस इज इक्वेशन 8 एंड दिस इज इक्वेशन 9। तो अब आप यहां पर देखिए आपके दो कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या आपको मिल गए, V और I आपको क्या है मिल चुका है, ठीक है ना। सो आपको ये जो बाउंड्री कंडीशंस है आपको पता होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 रख दिया जाए, x की वैल्यू अगर 0 है रिसीविंग एंड पे, मतलब ये कौन सा कंडीशन है, एट रिसीविंग एंड। अगर मैं रिसीविंग एंड की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपका v क्या है, VR है, ठीक है, और I क्या है, IR है यहां पर। तो इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 8 और 9 में आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, VR इज इक्वल्स टू x इक्वल टू 0 आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, एंड IR की जो वैल्यू मिलेगी आपको, IR आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ZC एंड a माइनस बी, ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशंस आपको मिल गए, a प्लस बी, a माइनस बी। अब अगर यहाँ पर अब आप एक बार इक्वेशन को ऐड कर दें और एक बार इक्वेशन को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, ठीक है ना। तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू आपको मिलेगी VR प्लस IRZC अपॉन 2, और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी VR माइनस IRZC अपॉन 2, ठीक है ना। सपोज दिस इज इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 है, ठीक है। सो अब इसके बाद में अब यहां पर आपने वैल्यूज यहां पे फाइंड आउट कर लिया। सो यहां पर अब आप ये जो वैल्यूज हैं आपकी a और b की जो वैल्यूज आई हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b
इन इक्वेशन 8 एंड 9। 8 और 9 में जब आप रखोगे देन यू विल गेट हियर v इज इक्वल टू, e की वैल्यू रख दीजिए आप, वी आर प्लस आई आर जेड सी अपॉन 2 इंटू ई टू द पावर गामा एक्स, ठीक है ना, e टू द पावर गामा एक्स, ठीक है, या v में आप रख रहे हैं अभी, प्लस b की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ये वैल्यू मिल गई आपको v की, ठीक है। i की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1 अपॉन जेड सी, 1 अपॉन जेड सी। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे वी आर प्लस आई आर जेड सी अपॉन 2 ई टू द पावर गामा एक्स माइनस ऑफ वी आर आई आर जेड सी अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस ऑफ गामा एक्स, ठीक है। ये सपोज इक्वेशन आपका 11 है, ये इक्वेशन आपका क्या है 12 है, ठीक है। ये इक्वेशंस यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया। हमने यहां पर क्या देखा कि आपका जो V और I है वो वोल्टेज है किस पॉइंट के, रिसीविंग एंड के वोल्टेज, और हमने इसको क्या माना है रेफरेंस पॉइंट माना है, और इसी के हिसाब से हमने क्या किया है V और I की वैल्यूज निकाली है यहाँ पे एट डिस्टेंस x पर, ठीक है ना। एट डिस्टेंस x के लिए हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट किया जहां पर V और I हमारा आया हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज और करंट है हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, x का फंक्शन है यहाँ पे, ये x के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये वेरी होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ZC Z अपॉन Y, तो अगर मैं बात करूं ZC की तो ZC हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ Z अपॉन Y हम लोगों ने लिखा है। फर्दर अगर मैं इसको और ब्रेक करूं तो R, इसको Z को क्या लिख सकते हैं R प्लस जे ओमेगा एल, R प्लस जे ओमेगा एल, एंड Y इज गिवन बाई G प्लस जे ओमेगा से, G प्लस जे ओमेगा से। अगर मैं बात करूं कि लाइन हमारा लॉसलेस है, if the line is transmission line is lossless line, if line is lossless, उस कंडीशन में R और G की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देन वी विल गेट ZC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ L बाई C, रूट ऑफ L बाई C। ये क्या है प्योर रियल नंबर है, ये प्योर रियल नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस ऑफ द लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस ऑफ द लाइन, सर्ज इंपीडेंस ऑफ द लाइन। सो अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं देन इन दैट कंडीशन वी आर डीलिंग विद द हाई फ्रीक्वेंसीज और सर्जेस, ठीक है ना। सो उस कंडीशन में जो लॉसेस हैं हम लोग क्या मान के चलते हैं दैट लॉसेस में बी नेग्लेक्टेड। इन दैट कंडीशन ओनली फॉर द लॉसलेस लाइन, ओनली फॉर द लॉसलेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बिकम्स द सर्ज इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बिकम्स द सर्ज इंपीडेंस, ठीक है ना। तो यही आपका यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस बोला था, यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं सर्ज इंपीडेंस। पर ये सर्ज इंपीडेंस कब होगा जब आपकी लाइन लॉसलेस है, जब आप लॉसेस को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ये चीज यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट आता है यहाँ पे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का, क्या आता है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ अ लाइन is the power transmitted when the line is terminated through a resistance which is equal to the surge impedance, ठीक है ना। जो आपका जो रेजिस्टेंस होगा जिस पॉइंट पे जाके आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है टर्मिनेट हो रही है तो वहां पर जो आपका रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द सर्ज इंपीडेंस, राइट। किसके बराबर होगा वो सर्ज इंपीडेंस के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पे वोल्टेज और करंट के आपको इक्वेशंस मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे रीअरेंज करेंगे। अगर हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हम वी आर कॉमन ले लें
और यहां से भी हम अगर वी आर को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन हमारा कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब वो हम देखते हैं कि क्या चीज होगी। तो अब हमें यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत क्या है। आपको मालूम है कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स हम यहाँ पे निकालेंगे और जो भी आपका वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशंस होंगे आपके, उसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, वीआर और आईआर के फॉर्म में। तो हम लोग को क्या है, एबीसीडी पैरामीटर्स की वैल्यू मिल सकती है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या कर दें, रीअरेंज कर दें। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी दैट इज v इक्वल टू यहाँ पर देखिए वी आर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका e टू द पावर गामा एक्स और यहाँ पर e टू द पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, वी आर e टू द पावर गामा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2, राइट, प्लस आई आर, आपने आई आर ये वाला लिया हुआ है, आई आर जेड सी, यहां पर क्या हो जाएगा e टू द पावर गामा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज गिवन बाय वी आर कॉस ऑफ एच गामा एक्स, ठीक है, प्लस आई आर जेड सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइन ऑफ एच गामा एक्स, ठीक है। सो इस इक्वेशन को बोल दीजिए आप इक्वेशन 13 है आपका। इसी तरीके से आप करंट के लिए लिख लीजिए, मींस इक्वेशन नंबर 12 के लिए लिख लीजिए आप। तो ये हो गया v के लिए। करंट के लिए जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/ZC, आपका यहाँ पे 1/ZC है। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लीजिए, वी आर, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर गामा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ गामा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस आई आर जेड सी e टू द पावर गामा एक्स प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ गामा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से अब आप देखिए कि अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर आप इस इक्वेशन को 1/ZC इसी तरीके से जैसा आपने ऊपर लिखा हुआ है, वी कैन राइट हियर वी आर साइन ऑफ एच गामा एक्स प्लस आई आर जेड सी कॉस ऑफ एच गामा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर अब आप देखिए कि अगर हम इसको फर्दर और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वी आर अपॉन जेड सी साइन ऑफ एच गामा एक्स प्लस आई आर जेड सी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एच गामा एक्स, ठीक है। सपोज दिस इक्वेशन इज 14. Now compare the equation number 13 and 14 with the standard equation of ABCD parameters, ABCD network. तो हम इसको किससे कंपेयर कर दें, VS एंड IS, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, AVR प्लस DIR CVR प्लस DIR से आप यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए एंड लेट x equal to 1 and v equal to vs and I equal to is here, ठीक है ना। या x को हम बोल दें लेंथ, कोई भी लेंथ हम ले लेते हैं, l के फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने जो रिप्रेजेंटेशन था वो l के फॉर्म में लिया हुआ था। यूनिट लेंथ ना एज्यूम करके किसी एक लेंथ के लिए एज्यूम कर लेते हैं। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, Vs इक्वल टू, आपने क्या बोल दिया यहाँ पे, ये तो Vr है ही, cos ऑफ H गामा L हो जाएगा ये, एंड दिस V इज कन्वर्टेड बाय रिप्लेस्ड बाय Vs हियर, तो ये क्या हो जाएगा, Vr cos ऑफ H गामा L, ठीक है ना। और IRZC तो रहेगा ही वैसा का वैसा, IRZC साइन ऑफ H गामा L, साइन ऑफ H गामा L। इसी तरीके से IS क्या हम लिख सकते हैं,
वी आर साइन ऑफ एच गामा एल अपॉन जेड सी प्लस आई आर कॉस ऑफ एच गामा एल। ठीक है, अब अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो आप देखिए ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए इज गिवन एज कॉस ऑफ एच गामा एल, कॉस ऑफ एच गामा एल। बी क्या है यहाँ पे, जेड सी साइन ऑफ एच गामा एल, जेड सी साइन ऑफ एच गामा एल है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ एच गामा एल अपॉन जेड सी एंड डी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एच गामा एल। ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पे, एबीसीडी कांस्टेंट हमने किसके निकाले, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोगों ने निकाल दिया। यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ए इक्वल टू डी मिल रहा है देखने के लिए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, ए इज इक्वल्स टू डी है, ए इक्वल्स टू डी है। और जब आप एडी माइनस बीसी करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा आपको। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। तो जो आपका जो नेटवर्क है वो कैसा नेटवर्क है, सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। ठीक है ना। अब इसके दो कैटेगरीज हैं, इक्विवेलेंट पाई एंड इक्विवेलेंट टी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि उसके क्या बिहेवियर है और उसको हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं।